नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और एक अहम दिन, इंपॉर्टेंट इवेंट मार्केट इसका वेट कर रहा है और शायद इसीलिए बाजार अब एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है। निफ्टी लगभग करीब 20 अंक ऊपर अभी भी कामकाज करते हुए जो तेजी शुरुआती दौर में बाजार ने दिखाई थी, उस तेजी के बाद मार्केट्स मोर लेस एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स भी करीब 70 अंक ऊपर कामकाज करते हुए निफ्टी बैंक लाल निशान में आ चुका है। और मेजरली जो प्राइवेट बैंक्स हैं या फिर सिलेक्टिव PSU बैंक्स जो हैं, वहाँ पर भी कुछ एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जो एक शुरुआती तेजी थी, मार्केट ने उसे काफ़ी हद तक फिजल आउट किया है। सेंसेक्स, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि अभी भी हरे निशान के अंदर ही कामकाज कर रहे हैं। स्पेशली मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% ऊपर कामकाज करते हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1/4% ऊपर कामकाज कर रहा है। लेकिन मेजरली जो मार्केट्स के लिए आज मूवर हैं, उसमें ऑयल एंड गैस आज पार्टिसिपेट करता हुआ। रिलायंस, ONGC, ये सभी वो शेयर हैं जहाँ पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। हालांकि जो और पार्टिसिपेशन है वो OMCs की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 2% ऊपर IOC है, BPCL करीब 1.5% ऊपर है और HPCL में भी करीब 1 से 1.5% तक का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन पॉलिसी से ठीक पहले बैंकिंग स्पेस जो है वो प्रेशर में आ चुका है। एक्सिस बैंक लाल निशान में है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, ये सभी वो शेयर हैं जो कि लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल, चलिए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजेश अग्रवाल हैं और साथ ही सुमित बगड़िया, जो कि आज के इस सेशन में आपकी सभी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फटाफट से आपको तरीका बता देते हैं, अगर आप भी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं और हमारे एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं शेयर्स के बारे में कोई भी सवाल, तो उठाइए अपना फोन, SMS के जरिए आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है 180018035545। ऑल्टरनेट लाइन है 012042582237। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर, जिस पर आप अपना शेयर लिखिए, शेयर का भाव लिखिए और क्वांटिटी लिखकर तुरंत ही हमें भेज दीजिए। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद है जो कि आपके सवालों के जवाब देंगे। शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ। आज के पहले दर्शक भी हमारे साथ मौजूद है। जी, पहले दर्शक हमारे साथ मिस्टर BB जैन हैं, दिल्ली से मौजूद हैं। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका? नमस्कार साहब, आप सबको नमस्कार जी, बहुत बढ़िया है जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये है, मैंने 25 साल पहले आयशर मोटर्स के शेयर खरीदे थे जी। तो ये उस समय 60 रुपए के हिसाब से खरीदा था, 300 खरीदे थे, 250 निकाल दिए थे, 50 अभी मेरे पास हैं। जैन साहब, आपने 250 शेयर कब निकाले? वो तो शुरू में निकाल दिए थे और 3 साल पहले जब 4000 था तो 50 निकाल दिए थे। ओके, आज आपको पछतावा होता है उस पोजीशन पर? नहीं, वो तो प्रॉफिट तो उसमें भी हुआ है मुझे जी। लेकिन 52,000 का शेयर है, बताइए मैं क्या करूं, इनका रखूं या अभी चढ़ रहा है उस हिसाब से जी? अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं मैं। ओके, चलिए ये अच्छी चीज़ है कि आपने हर लेवल पे मुनाफा दिया है और एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छा रिटर्न आपको 25 साल में मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निवेश में अगर बने रहते हैं और अच्छे शेयर में रहते हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने अभी भी देखा। राजेश, सवाल आयशर मोटर्स पर है। करीब 50 शेयर हैं इनके पास, 60 रुपये के भाव पे 25 साल पहले खरीदा था। 2000 के जब 2000 की बात अगर करें तभी ये 60-65 रुपये के स्तरों पे कामकाज करता था। लेकिन इन्होंने खरीदे 300 शेयर थे, अलग अलग लेवल पे मुनाफा निकाल के चलते रहे, अभी भी मुनाफे में और रोबस्ट मुनाफे में रादर। क्या कहते हैं आप, क्या कर सकते हैं? जबकि आयशर मोटर दुनिया के टॉप 10 स्टॉक्स में सबसे महंगी कैटेगरीज में से एक स्टॉक बन चुका है, क्या किया जाए? सुमित, बहुत खुशी होती है ऐसे इन्वेस्टर्स को देख के जो लॉन्ग टर्म और इतना लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। वरना अक्सर देखा गया है कि लॉन्ग टर्म की परिभाषा आजकल 9.25 से 3.5 तक रह गई है। बिल्कुल बने रहे हैं स्टॉक में। कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है, जो भी नंबर्स आ रहे हैं मंथ ऑन मंथ अच्छे आ रहे हैं और हमारी उम्मीद है कि ये जो मोमेंटम है ये बिल्कुल बना रहेगा। और अब चूंकि इतने लंबे अवधि के निवेशक हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके समय की कोई पाबंदी नहीं है। तो अगर शॉर्ट टर्म में कहीं पर कोई भी करेक्शन आता है किसी भी कारण से और 150 रुपया 200 रुपया टूट जाता है तो आप घबराएं नहीं, स्टॉक में बिल्कुल बने रहें, प्रॉस्पेक्ट्स अभी भी बहुत अच्छे हैं। जी बिल्कुल, मिस्टर जैन अभी भी होल्ड कर सकते हैं आप अपनी पोजीशन को और रोबस्ट मुनाफा जो आपको हो रहा है शायद इससे भी ज्यादा आपको मुनाफा मिलते हुए नजर आए आगे आने वाले कुछ सालों में भी। तो बने रहने की सलाह मिस्टर अग्रवाल की तरफ से आपको दी जा रही है। अगले सवाल के लिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद है फोन लाइन पर, हमारे साथ हैदराबाद से विष्णु ने हमें कॉल किया, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार विष्णु, पूछिए। हाँ नमस्कार जी, मेरे पास में SBI के शेयर हैं, 100 शेयर हैं। आई एम होल्डिंग इट फ्रॉम लास्ट ईयर। All right. At what levels have you bought it? At 243 rupees. All right. चलिए, अभी तो आपको मुनाफा हो रहा है. Do you have some long time view? Yeah, I can hold for 2 or 3 years.
2 to 3 years। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। सुमित, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल आपसे होगा बैंकिंग स्पेस से। एसबीआई पर इनका सवाल है। आज हालांकि बैंकिंग स्पेस पे काफ़ी सबड्यूड एक्शन देखने को मिल रहा है पॉलिसी से ठीक पहले, लेकिन एसबीआई में इनको अभी मुनाफा हो रहा है 243 के लेवल्स पर। पिछले साल इन्होंने लिया था और 3 साल तक का और नजरिया है इनका। सलाह क्या होगी? गुड मॉर्निंग साक्षी। वेल देखिए, एसबीआई के अंदर होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक अच्छा है और पिछले कई महीनों से ये लोअर लेवल से बॉटम बना के एक तेजी कर रहा है और अभी लास्ट 15-20 दिन से कंसोलिडेशन का मूव हमको इसमें देखने को मिला है, जो कि नीचे में 240 और ऊपर में 265 के आसपास इसने एक रेंज में काम किया है। जैसे ही थोड़ा सा आज आरबीआई पॉलिसी आने के बाद क्लैरिटी आएगी, उसके बाद हमको समझ में आएगा इसका फ्रेश मूव। बट लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से बिल्कुल होल्ड करें। एक बार शॉर्ट टर्म में हमें लग रहा है कि 290 से 300 के टारगेट होंगे और जिस दिन ये स्टॉक 300 का लेवल क्रॉस करेगा तो हमको 350 के लेवल देखने को मिलेंगे। लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन के हिसाब से हमारी होल्ड की सलाह रहेगी। शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है एक बार ये 240-230 के लेवल तक आए, बट घबराने की जरूरत नहीं है। स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी जी। तो बने रहने की राय आपको दी गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में और एक अच्छा मूव्स में ऑलरेडी देखा भी गया है, लेकिन हाँ, आज की पॉलिसी के बाद किस तरह एक्शन रहता है उस पर नजर रखनी होगी। नीरज पारिक हैं, बेंगलुरु से मौजूद हैं। पारिक साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार पारिक साहब, क्या सवाल है वो? सर मैंने अपना अशोक लीलैंड का 1000 शेयर 87.15 पे परचेज की है, तो उसमें मुझे 1 साल तक रुक सकता हूँ मैं। ओके, तो क्या करना चाहिए इसमें? चलिए राजेश, सवाल इनका अशोक लेलैंड पर है। 87.15 पे खरीदारी है, 1000 शेयर हैं। 81.60 81.70 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। रिसेंटली नंबर्स भी आए हैं ऑटो सेल्स के। आपकी राय कहती है अशोक लेलैंड पर? सुमित, छोटी अवधि में तो मुझे लगता है थोड़ा दबाव बना रहेगा, क्योंकि बावजूद सारी कंपनियों के अच्छे नंबर्स के इस मंथ में भी अगर आप देखें तो 18% के आसपास की गिरावट देखी गई है इनकी बिक्री के आंकड़ों में। बट लंबी अवधि में अगर आप देखें तो JNNRM का जैसे इनके पास ऑर्डर्स हैं और दूसरी जो भी ऑर्डर बुक है, उन सब चीज़ों को देखते हुए खास करके इस बात के मद्देनज़र कि इकोनॉमी में रिवाइवल देखा जा रहा है, मुझे लगता है कि लंबी अवधि में स्टॉक में बने रहना चाहिए और कम से कम 95-96 के टारगेट के साथ स्टॉक में अगर खरीदारी भी की जाए तो उचित रहेगा। बट समय अवधि आपकी कम से कम 6 से 9 महीना होना चाहिए। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पर सलाह भी दी गई है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। सोलापुर से आप हमारे साथ नीलम जी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार नीलम जी, पूछिए। नीलम जी, क्या आप सुन पा रही हैं? ऑलराइट नीलम, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल ले लेते हैं। देहरादून से राज कमल का यह सवाल आया है, एसएमएस के जरिए उन्होंने पूछा है हमसे डीएलएफ के बारे में। 120 शेयर्स हैं इनके पास, 110 के लेवल्स पर उन्होंने खरीदारी की हुई है। सुमित, डीएलएफ अभी आपको कैसा लगता है? खासतौर पर प्रॉफिट्स तो इनको हो रहे हैं, 110 के लेवल्स पर खरीद है इनकी। देखिए, डीएलएफ को फिलहाल होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक ने एक नीचे से बहुत अच्छा मूव दिया हुआ है। इनका 110 का खरीदी आपने बताया साक्षी, तो इनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे पहले तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ 142 140 ये लेवल्स के आसपास इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है डीएलएफ का। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा और 125 तक के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी और इमीडिएटली ऊपर में 165 170 तक के टारगेट्स और रेजिस्टेंस इस स्टॉक के अंदर बन रहा है। एक बार ये स्टॉक ऊपर में 165 से 170 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये फ्रेश रैली स्टार्ट करेगा 200 रुपए तक के लिए। तो इनको जो एक मेन चीज ध्यान में रखनी है 140 142 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें और ऊपर जाने दे स्टॉक को। होल्ड की सलाह है। तो बने रहने की राय आपको डीएलएफ के संदर्भ में दी गई है और स्टॉप लॉस भी बताया गया, इसको आप फर्दर ट्रेल कर सकते हैं। एक बार वीआईपी इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर डालें। एकाएक बाइंग आई है इसमें और डे हाई पर आ चुका है शेयर, करीब 6% ऊपर अभी कामकाज कर रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज करते हैं। 143-44 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राधा 145 का स्तर अभी अभी वीआईपी इंडस्ट्रीज ने छुआ है। अब देख पा रहे हैं डे हाई पर शेयर कामकाज करते हुए। बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ अब मानस हैं जो कि झारसुगुड़ा से मौजूद हैं। मानस जी नमस्कार। मानस, आप सुन पा रहे हैं? मानस, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन जीएसएफसी को लेकर इनका सवाल है। राजेश, 76 रुपए के भाव पे खरीदारी है और करीब 500 शेयर इनके पास हैं। 83-84 का मौजूदा स्तर है। ये लेवल से करीब 8 रुपए का मुनाफा भी है। क्या कर सकते हैं जीएसएफसी में? देखिए, अगर ये मध्यम से लंबी अवधि तक रुकना चाहें तो बिल्कुल रुक सकते हैं। स्टॉक में वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है, 10 से भी कम के पीई पे ये ट्रेड कर रहा है। कॉपरलेक्टम के भाव बढ़े हुए हैं, अच्छी मानसून के कारण से भी उम्मीद बंधी हुई है। हमारे जो टारगेट्स हैं वो 95 रुपये के हैं, तो आगे आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में तो बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। ऑलराइट, होल्ड ऑन करने की सलाह है। आगे जाते हुए आपको यहाँ पर अच्छा मुनाफा भी हो सकता है।